मंच पे मौजूद मेरे युवा साथी मोहम्मद हबीब, बरसों के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बरसों ब्लॉक के, और मेरे साथी मोहम्मद हुसैन, करगिल जोनल वाइस प्रेसिडेंट। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने वाले मीडिया हजरात, आप सब लोगों का बहुत ही थैंकफुल हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए आए। और इस मंच से मैं सबसे पहले हमारे सारे आइस हॉकी लवर्स, लद्दाख वासी और अपने सारे इंडिया के लोग, और हमारे बिलखुसूस हमारे जो चाइना में गए हुए हमारे प्लेयर्स, इंडिया के आइस हॉकी के प्लेयर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूं कि उन्होंने परसों की मैच में मकाओ को 4-2 से हराकर अपना नाम रोशन किया, तिरंगे की शान बढ़ाई और हम लद्दाखियों का भी सर गर्व से ऊंचा किया। उसके लिए उनके लिए बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन पेश करता हूं। उसके बाद मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमें ये आजकल मीडिया के थ्रू या कुछ लेटर्स के थ्रू ये सुनने में आया कि हमारे जो प्लेयर्स चाइना हर्बन में अभी मौजूद है, उनमें से 8 जो प्लेयर्स है, 23 टोटल है, उसमें से 15 का जो भी एक्सपेंसेस और उनके अकोमोडेशंस के जो भी एक्सपेंसेस थे वो हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाए हैं। और उसमें जो 8 हमारे प्लेयर्स और एक ऑफिशियल हमारे ले से है, तो उनके जो एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए कोई भी एजेंसी, चाहे वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, इंडियन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो, और ये सारे सामने नहीं आए हैं। तो उसमें भी जो 8 और एक ऑफिशियल जो हमारे ले से गए हैं वो भी लद्दाखी है। तो हम अपने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मोतबाना गुजारिश करते हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन 8 को भी उनके एक्सपेंसेस को बियर करके उनको उसी इज्जत के साथ हमारे लद्दाख वापस लाएं। और हम ये यकीन भी मानते हैं और हमें बिल्कुल भरोसा है अपने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पे कि वो इस इशू को अपने कंसर्न में लेके हमारे इन 8 प्लेयर्स और ऑफिशियल को भी उनके सारे एक्सपेंसेस बियर करके लद्दाख लाएंगे। इसका हमें उम्मीद है अपने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से। उसके बाद में मीडिया हजरात के सामने कुछ हमारे आइस हॉकी के बारे में, इसके गेम के बारे में, एसोसिएशंस के बारे में क्या रोल रहा, इसके ज़रिए आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा कि आप लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सारे आइस हॉकी लवर्स को इन बातों का बखूबी इल्म है कि हमारे जो आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो हर साल एक नेशनल इवेंट करती है जिसमें तमाम स्टेट्स के हमारे जो ये टीम्स है और उसके साथ जो एफिलिएटेड हमारे आईटीबीपी और इंडियन लद्दाख स्क्वाड आल्सो वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो जो इवेंट होता था हर साल लद्दाख में होता था। तो पता नहीं इस बार या पिछले साल जो है वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन की वजह से लद्दाख आइस हॉकी एसोसिएशन के साथ या आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ पता नहीं किस तरह का उनका क्या उनमें ये फासला रहा कि वो जो इवेंट है यहाँ से दूर हिमाचल प्रदेश काजा में हुआ, और जहाँ पे लेक ऑफ एकोमोडेशन ये सारी चीज़ें लद्दाख के बराबर नहीं थे, तो उस जगह पे इस इवेंट को हुआ। और वहाँ से उन्होंने ये अनाउंस किया कि हमने वहाँ से 23 प्लेयर्स को सेलेक्ट किया है फॉर नेशनल के लिए। जो ही ये बात हमारे करगिल आइस हॉकी एसोसिएशन और ले आइस हॉकी एसोसिएशन ने सुना, तो उन्होंने अपने लेटर्स ऑफ कंसर्न हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को दिया। ये 31 दिसंबर को हमारे करगिल आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ कारगिल की तरफ से लेटर जाते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, और 2 जनवरी 2025 को उसी लेटर की रेफरेंस में उसी के साथ उस लेटर को और भी मजबूत किया जा सके, इसी के लिए हमारे आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख ने भी एक लेटर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को दिया कि इस सिलेक्शन प्रोसेस में आप देखें। तो जो ही ये लेटर जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को जब पहुंचा, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट किया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि आप जो है इस सिलेक्शन ट्रायल को फिर से, जब खेलो इंडिया जो हमारा इवेंट अभी रिसेंटली जनवरी में हुआ था हमारा लद्दाख में, ले में, तो वहां पे उनके सिलेक्शन ट्रायल को लेके फिर से एक लेटर जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उस ट्रायल को वहां पे कायम किया, वहां पे उन्होंने प्रोग्रेस में लाया, और वहां पे उन्होंने 33 प्लेयर्स, आई थिंक इट्स 33 प्लेयर की लिस्ट को उन्होंने जारी किया, जिसमें
जिसके बाद जो है उन्होंने एक और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 23 प्लेयर्स को सेलेक्टेड किया। 23 प्लेयर्स में ये था कि जो काजा में 23 सेलेक्टेड थे उसमें से खाली 15 को वहां पे सेलेक्ट हुआ, बाकी जो 8 थे वो वहां से सेलेक्ट नहीं हुए। बाकी प्लेयर्स जो हमारे करगिल से गए थे, ले से आए थे या दूसरे स्टेट से आए थे, वो वहां पे सेलेक्टेड हुए। लेकिन मैं इधर आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का पता नहीं उनका जल्दबाजी कहूंगा या कुछ कहूंगा कि उन्होंने जो काजा में 23 सेलेक्टेड थे उनके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चाइना हर्बन में जो हमारे विंटर एशियंस गेम होने थे उसके लिए उन्होंने वीजास के लिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए दिया, तो उसी 23 बंदे के नाम पे वीजा अप्लाई होके आया। तो ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी जब ये सारी चीज़ें देखी होगी या वो खुद बताएंगे, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस में जो 23 काजा में थे उन्हीं को ही सेलेक्ट करके ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम, मुझे जहां तक लगता है कि वीज़ाज ये करने के लिए लैक ऑफ टाइम हुआ होगा या जो भी हो, तो उस वजह से जो 23 काजा में सेलेक्टेड थे उन्हीं को ही फिर से टीम ऑफ इंडिया का पार्ट बना के चाइना हर्बन के लिए रवाना किया। तो मैं ये आज यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम ये स्टेक होल्डर्स है, जिसमें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, मैं उनसे ये मोतिबाना गुजारिश करता हूं कि जो प्लेयर्स यहां से गए उनकी कोई गलती तो थी नहीं, वो 23 को आप लोगों ने ही सेलेक्ट करके यहाँ से दिए हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने उसके सिलेक्शन को रख के उस 23 प्लेयर्स को जब इधर से जाने का उन्होंने ये दिया, तो उसमें सारे लद्दाखी 100% उसमें लद्दाखी है, एक ऑफिशियल्स है। तो मैं इन प्लेयर्स की कोई गलती नहीं मानता हूँ, लेकिन जो भी इधर स्टेक होल्डर है उनकी गलती मैं मानता हूँ इसमें, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरीके से इन चीज़ों को नहीं दिया। और इसकी वजह से हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद वो एक लेटर का रेफरेंस देके 15 प्लेयर्स का जो हमारा लिस्ट है वो अपने लेटर के थ्रू हमें देता है। तो मेरा ये कहना है कि उस 2015 को अगर उसी वक्त ही लद्दाख में रोका जाता उस 8 बंदे को, तो आज हम इस प्रॉब्लम से फेस नहीं कर रहे होते, आज हमारे प्लेयर्स के मोरल डाउन नहीं होते। लेकिन मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को हाथ जोड़ के हमारे मन से ये गुजारिश करता हूं कि हमारे उन प्लेयर्स के मोरल को डाउन होने न दे। आप ही हमारे होप हो, आप ही हमारे प्लेयर्स के होप हो। फिलहाल हमें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया से कोई फिलहाल हमें उम्मीद नहीं दिख रही है। प्लीज आप इनके खर्चों को बियर करके, इन प्लेयर्स के मोरल को बढ़ा के हमारे आने वाले टाइम में हमारे इस स्पोर्ट्स को इस तरह से गिरने न दे। नेगेटिव कोई भी फीलिंग्स हमारे स्पोर्ट्स के बारे में अगर उभर रही हो यूथ्स में, उसको होने न दे, क्योंकि हमारे एलजी साहब ने ये हमसे गुजारिश किया, हमारे एलजी साहब का भी ये मानना है और हम पूरे लद्दाख वासियों का ये मानना है कि एक अच्छा गेम बन के हमारा जो आइस हॉकी है वो लद्दाख में उभर के आ रहा है। और लद्दाख के बच्चे विंटर में दिन रात उस बर्फ पे जाके वो मेहनत करते, उस मेहनत के बाद भी अगर चाइना में नेशनल खेलने के बाद भी उनको ऐसी बातें सुनने को मिलेगी कि हम आपके खर्चों को बियर नहीं कर पाएंगे, तो मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मोतबाना गुजारिश करता हूँ कि आप ओनली होप है हमारे इन प्लेयर्स की कि हमें किसी भी तरह इन प्लेयर्स को वो इज्जत दे जिस इज्जत की वो काबिल है, और उनको लद्दाख में ये इंडिया में वापस लाएं और उनकी जो भी आपके खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको आप बियर करें प्लीज़। और मैं आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया से ये सवाल करना चाहूँगा कि कोई आज तक हमने करगिल में आपका कोई भी इवेंट आपके थ्रू हमने नहीं देखा है, जहाँ पे हमारा करगिल लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट करगिल जो है 15 to 1 मंथ के हमारे कोर्सेज क्लासेस शुरू करते हैं हमारे जूनियर्स को, हमारे बच्चों को यहाँ पे फार फ्लंग एरियाज में आइस हॉकी को प्रमोट करने के लिए। तो आज तक एक भी इवेंट हमने आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का करगिल में हमने नहीं देखा। मे बी ले में करते हो, मे बी किसी और जगह करते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठा के उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करगिल के लिए भी आप बखूबी निभाएंगे आने वाले टाइम में। और हमें मीडिया के थ्रू भी ये हमारे पुराने सीनियर जो हमारे प्लेयर हैं आइस हॉकी के, इंडिया के कैप्टन रह चुके हैं, उनसे हमने ये बात सुनी कि बहुत सारे डिफरेंसेस है कुछ ग्रुप्स में, हम उनमें जाना नहीं चाहते हैं। हम आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को ये गुजारिश करते हैं कि अगर आपका कोई डिफरेंस हो आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ ले, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ कारगिल या कोई भी एसोसिएशन के साथ, अगर उनको जब तक आप हल नहीं करोगे तो इस गेम को हम अच्छे से नहीं बचा पाएंगे। और कोई भी मेंबर हमारे लद्दाख से जो आइस हॉकी एसोसिएशन इंडिया का पार्ट है, उनसे हाथ जोड़ के करगिल के यूथ की तरफ से, आइस हॉकी लवर की इन सारों के हिसाब से हम आपसे मोतिबाना गुजारिश करते हैं कि पहले आप एक लद्दाखी है तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड रख के आप लोग
आइस हॉकी की इस गेम को बचाने की कोशिश करें। इस गेम को हमें आगे तक पहुंचाना है, क्योंकि हम लद्दाखियों का फ्यूचर हमें इसमें दिखता है और हमें ये पता है कि आज 100% जो टीम जो गई है वो लद्दाख से गई है। तो उन लद्दाख के सारे प्लेयर्स को उनको इज्जत देना, उनका मनोबल बढ़ाना और उनको रिस्पेक्ट देना, ये हम सबका जिम्मेदारी है। और आखिर में फिर से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि कोई भी प्रॉब्लम अभी जो हमारे प्लेयर फेस कर रहे हैं उन सबको प्लीज आप लोग हैंडल करें और इनका मोरल बूस्ट करें और आने वाले टाइम में हमारे इस स्पोर्ट्स को जिस ऊंचाई तक जाना है उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हम सारे लद्दाख वासी मिलके काम करें। सर, हमें देखने को मिला है कि खासकर जो लद्दाख की टीम है सर, वो यूनाइट नहीं है। इसको किस तरह से देखते हैं सर? क्योंकि हमें ज़्यादातर जो टीम सिलेक्शन जो करता है सर, सुनने को आ रहा है सर, कुछ प्लेयर चुने प्लेयर्स को ही उसमें सिलेक्ट करते हैं। एज ए आप यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट होने के नाते आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, हमें उसमें ऐसा कोई ये बायसेस का या उसके लिए फ़िलहाल हमारे पास कोई कंक्रीट कोई चीज़ नहीं है, उन बातों में मैं नहीं जाना चाहूँगा। देखो, हमें इस स्पोर्ट्स को बचाने की ज़रूरत है, चाहे उसके लिए हम किस हद तक जाना पड़े। क्योंकि ये स्पोर्ट्स, जैसे कि हमारे एलजी साहब ने कहा कि हम इसको स्टेट स्पोर्ट्स बनाने के लिए भी हम सोच रहे हैं, या वो उन्होंने कहा अपने भाषण में। तो मैं इतना कहूँगा कि जहाँ तक अभी हमने इंटरव्यूज़ सुने, हमारे फॉर्मर प्लेयर्स के सुने, उन्होंने बोला कि एसोसिएशन के बीच गैप है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। तो हम करगिल से ये मोहतबाना गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को कि वो करगिल आए, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख को, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ करगिल को, कि वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठे। करगिल में हम वो प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार है। आप आए, एक प्लेटफॉर्म पे बैठे, जो भी कुछ आपके बीच में जो भी खदशात है, जो भी डिफरेंसेस है, जो भी आप लोगों को कोई नया आइडिया को इंडेक्ट करने, जो भी कुछ हो, जब तक आप लोग एक टेबल पे बैठ के सारे स्टेक होल्डर्स को लेके आप बात नहीं करेंगे, तो हमें नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसी जो शिकायतें आ रही हैं वो कम होगी, बल्कि इससे ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए मैं इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन से ये गुजारिश करता हूँ, अगर आपको प्लेटफॉर्म नहीं दिखता है तो करगिल में एक अच्छी प्लेटफॉर्म है, उसके लिए यूथ कांग्रेस हमेशा तैयार रहेगी, आपको वो प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार है। आप उस प्लेटफॉर्म पे आके अपने सारी बातें जो है, अपने सारे जो खदशात जो है, अपने सारे डिफरेंसेस को मिटाने की कोशिश करें। यही कहना चाहूँगा तीनों ऑर्गेनाइजेशन से, एसोसिएशन से। थैंक यू। लेकिन अगर बात करें तो सर, जो विंटर स्पोर्ट्स को लेके सर, खासकर एज ए अब करगिल के बाशिंदा होने के नाते सर, करगिल में जो स्पोर्ट्स को लेके सर, विंटर आइस हॉकी को लेके इतना यहाँ पे जो फेस्टिवल होते हैं, चाहे ये टूर्नामेंट होता है सर, वो ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं देते हैं सर, ज़्यादातर लेह डिस्ट्रिक्ट को ही प्रेफरेंस देते हैं सर। एज ए करगिली होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं सर? आपका क्या कमेंट है सर? देखिए सर, मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने पहले आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया से ये एक सवाल किया, मेरा सवाल फिर से है कि जो इवेंट आप करते हो, तो उसमें कितना आप करगिल को भी साथ में लेके आपने जो इवेंट किया है, उनका हमें आप ब्यौरा दें। सेकंड चीज़ जो है, शायद हमें लगता है कि लेह में जो अभी जो स्टेडियम है एज़ कम्पेयर टू कारगिल जहाँ आप देखते हैं, इस बात से हम कतई ही हम इससे अलग नहीं होंगे कि वहाँ का जो स्टेडियम है फार बेटर देन करगिल के स्टेडियम से हमें लगता है। चाहे वहाँ का अरेंजमेंट हो, चाहे जो भी चीज़ हो, शायद उस वजह से भी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी शायद करगिल में नहीं हो रहा हो, लेकिन आज हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल के भी हो रही है। इस साल हमने एलजी कप यहाँ पे हमारे जो जितने भी जो स्पोर्ट्स लवर थे उन्होंने इसको कामयाब बनाया है। तो आने वाले टाइम में मुझे ये बखूबी यकीन है और हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे एलजी साहब पे ये भरोसा है और भारत सरकार पे भी कि वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो खेलो इंडिया जो इवेंट होता है उसको भी अगले साल या अगले साल हम इंशाल्लाह कमिंग सून देखना चाहते हैं कि वो इवेंट भी हमारे करगिल में हो और आने वाले टाइम में इस विंटर गेम्स को इससे भी ज़्यादा जो है ऊंचाइयां मिले, यही हम गुजारिश करते हैं। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।